अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कपल्स जो इनफर्टाइल हैं, जिनको कोशिश के बावजूद हमल नहीं ठहर रहा, शादी को 1.5-2 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो उनको कौन सी इन्वेस्टिगेशंस अपनी करवानी चाहिए, इनफर्टाइल कपल के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान के अंदर रखिएगा कि ये जो इनफर्टिलिटी है ये अकेली खातून का मसला नहीं है, ये कपल का मसला होता है। तो इसलिए सबसे पहले मेल पार्टनर के टेस्ट, मेल पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। और मेल पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन की बात पहले इसलिए करेंगे कि शोहर का सिर्फ एक ही सिंपल सा टेस्ट होता है, लेकिन ये करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके अंदर क्या होना चाहिए कि ये टेस्ट ठीक होगा, अभी आपको बता देते हैं। तो मेल पार्टनर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बोला जाता है जी सीमन एनालिसिस। इसमें स्पर्म का सैंपल लिया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर चेक किया जाता है, और सैंपल देने से पहले कम से कम 3 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का एब्स्टिनेंस पीरियड होना चाहिए। यानी कि आप डिस्चार्ज ना हुए हों, ना हम बिस्तरी की हो, ना हाथ से, ना नींद में किसी तरह से भी। उसके बाद मास्टरबेशन के ज़रिए लैब के अंदर जाके आप ये सैंपल देते हैं, और सैंपल देने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर इसका एग्जामिनेशन, इस टेस्ट का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। अब जो टेस्ट के रिज़ल्ट सामने आते हैं उनके अंदर सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है वो है स्पर्म का काउंट, तादाद कितनी है। कम से कम 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्पर्म की मोटिलिटी होती है। उसके अंदर जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है, सीधे आगे की तरफ हरकत करने वाले स्पर्म, वो मेल की रिपोर्ट के अंदर कम से कम 40% से ज़्यादा होने चाहिए। और तीसरी जो चीज़ हम देखते हैं वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकली 4% से ज़्यादा स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए, अगर इससे कम है तो मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल है। अब ये 3 क्राइटेरिया हैं मेल के लिए सिंपल से, स्पर्म का काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी। अगर ये तीनों क्राइटेरिया वो मीट करते हैं तो बस समझ लें कि मेल का इन्वेस्टिगेशन ख़त्म, वो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, कभी कभी हमें कुछ एडवांस इन्वेस्टिगेशंस भी करवानी पड़ जाती हैं मेल्स के अंदर, जैसे कि स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट होता है, लेकिन हर किसी को हम एडवाइस नहीं करते। तो बेसिक टेस्ट यही होता है, सीमन एनालिसिस का टेस्ट। अब आ जाते हैं फीमेल की तरफ। जब भी कोई फीमेल किसी भी गायनी के डॉक्टर के पास जाती है तो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जी उसकी हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो फीमेल से पूछी जाती हैं। पहली चीज़ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आपका जो पीरियड है वो नॉर्मल होना चाहिए। आपको हर 28 या 30 दिन के बाद माहवारी आती हो, पीरियड आपका रेगुलर हो, आपको जो फ्लो है पीरियड का वो नॉर्मल हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फीमेल की एज देखी जाती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर फीमेल का वेट, वज़न किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ। उसके अंदर भी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये 3 चीज़ें हैं, एक फीमेल की यूट्रस, दूसरी फेलोपियन ट्यूब और तीसरी ओवरीज। ये तीनों चीज़ें भी नॉर्मल होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, एक सिंपल सा आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है तो अल्ट्रासाउंड के अंदर आ जाती है। उसके बाद एक टेस्ट हम फीमेल का करते हैं कि ये जो ओवरी हैं यहाँ से एग निकलते हैं, एग की क्वालिटी देखने के लिए AMH का टेस्ट किया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हार्मोन। हार्मोन के टेस्ट के अंदर बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है उनके अंदर 2 चीज़ें लाजमी देखी जाती हैं, एक थायराइड के हार्मोन जिसका टेस्ट होता है TSH, और दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये इनिशियली किए जाते हैं प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। और आखिर में एक चीज़ रह जाती है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है आपकी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का पेटेंट होना, खुले होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हम हिस्ट्री लेके सिर्फ इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसके लिए भी हमें टेस्ट करना पड़ता है। अगर वो टेस्ट हम एक्सरे के ज़रिए करते हैं तो उसको बोला जाता है HSG टेस्ट, और अगर हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करते हैं तो उसको बोला जाता है SSG टेस्ट। तो फेलोपियन ट्यूब का खुला होना, इसको देखने के लिए ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अब कोई भी कपल जिनको औलाद नहीं हो रही उनके लिए यही बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। इसके अलावा जो टेस्ट हैं वो एडवांस इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आ जाते हैं, उनको हम रूटीन में नहीं करते। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि कपल्स जो इनफर्टाइल होते हैं, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, उनमें जो टेस्ट सबसे पहले किया जाना चाहिए वो सबसे आखिर में किया जाता है। आप समझ चुके होंगे मैं सीमन एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। हस्बैंड का जो सीमन एनालिसिस का टेस्ट है ये सबसे पहले किया जाना चाहिए, और साथ में फिर फीमेल की बाकी इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी हैं।
तो अगर आप इनफर्टाइल कपल हैं तो आप अपने बेसिक टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने के बाद अपने डॉक्टर से मिलिए ताकि आपको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जा सके, आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।